हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द साइंस सीरीज ऑफ क्लास 10। सो इसमें हम फर्स्ट चैप्टर सबसे पहले कवर करेंगे क्लास 10th का। चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले तो वर्ड रिएक्शन पर आपको जो है फोकस करना है। व्हाट इज रिएक्शंस? रिएक्शंस क्या होती है? अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट है, फर्स्टली आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल कोई सब्सटेंस है, वो रिएक्ट करके आप चेंज हो रहा है, आपको कैसे पता लग रहा है कि उसमें रिएक्शन हो रही है? रिएक्शन का मीन्स चेंज होना, समथिंग चेंज, कि हाँ भाई उस जगह पे कुछ हुआ है जो वो चेंज दिख रही है आपको, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई सब्सटेंस है वो चेंज दिख रहा है। तो सबसे पहले इसमें इस चैप्टर में ज़रूरी है आपको एक चीज़ समझनी, चेंज। रिएक्शन इज बेसिकली चेंज। Change is a process in which the final state of a substance differ from its initial state. Change basically वो प्रोसेस है जिसमें इनिशियल स्टेट का फाइनल स्टेट से कुछ डिफरेंस हो, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ भाई उस जगह पे कोई चेंज हुआ है, सिंपल बेसिक। देन क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज। ये चेंज होते कितने तरह के हैं? ये चेंजेस हमारे टू टाइप्स के होते हैं, जैसे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आना किसी ऑब्जेक्ट या किसी सब्सटेंस की, और केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आना किसी ऑब्जेक्ट या किसी सब्सटेंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट द फिजिकल चेंजेस। शेप साइज वगैरह चेंज होना, जहाँ कुछ और अदर फिजिकल क्वांटिटीज चेंज होना इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। जैसे फिजिकल स्टेट का चेंज होना क्या कहलाता है हमारे पास? फिजिकल चेंज। देन दैट इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ठीक है, सिंपल बेसिकली क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट या किसी सब्सटेंस की फिजिकल क्वांटिटी चेंज होना क्या बोलते हैं हम उसको? फिजिकल चेंज। देन हमारे पास आ जाता है केमिकल चेंज। ठीक है, सिंपल, किसी ऑब्जेक्ट की फिजिकल क्वांटिटी चेंज होना इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, किसी ऑब्जेक्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होना इज कॉल्ड केमिकल चेंज। सिंपल कॉन्सेप्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज से आपका क्या मतलब है? इन विच स्टेट द कंपोजिशन चेंजेस। ठीक है, उनमें एटम्स प्रेजेंट है वो चेंज होएंगे, जहाँ सिंपल अदर फिजिकल क्वांटिटीज और केमिकल प्रॉपर्टीज है जो वो चेंज होगी। सिंपल एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस आयरन और रस्टिंग ऑफ आयरन और बर्निंग ऑफ वुड की बर्निंग होना, मतलब एकदम से स्टेट चेंज हो जाना। वुड बर्न होके क्या बन जाते हैं? ऐश बन जाती है। सिंपल, ठीक है ना, मतलब कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी का एकदम से चेंज हो जाना इज कॉल्ड केमिकल चेंज। और जो हमारा केमिकल चेंज है, इसके अंडर ही हमारे पास आती हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल चेंज को रिएक्शन फॉर्म में प्रोड्यूस करना उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। के किस सब्सटेंस में चेंज आया, किसके कारण आया और हमारे पास बना क्या, इसे लिखने को क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। सिंपली अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which one or more substances, the reactants are converted to one or more different substances, the product। केमिकल रिएक्शन वो होती हैं जिसमें कि सबसे पहले कोई आपके पास एक ना दो सब्सटेंसेस है, दो तरह के सब्सटेंसेस है जिनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। देन कन्वर्ट होते हैं वो एक या दो तरह के सब्सटेंसेस में जिनको बोलते हैं प्रोडक्ट। किसी रिएक्शन के कारण, कोई चीज़ रिएक्ट करने के कारण या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के चेंज होने के कारण वो जो है एक या दो सब्सटेंसेस वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल को क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट बेसिकली कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, और ये तो होगी केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, सिंपल। देन आपके पास आता है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हमारे पास क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि केमिकल रिएक्शंस को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, ठीक है जी। केमिकल इक्वेशंस की डेफिनेशन देखेंगे। अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहलवाती है हमारे पास? केमिकल इक्वेशन। इट्स वेरी सिंपल। देन यूजिंग सिम्बल्स एंड फॉर्मूलेज ऑफ अ सब्सटेंसेज इंक्लूडिंग, जो उस रिएक्शन में सब्सटेंसेज या फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उनके केमिकल सिंबल्स और फॉर्मूले लिखना हमारे पास क्या कहलाता है? केमिकल
इक्वेशन। जैसे मैग्नीशियम है, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया और बना दिया हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या होगी हमारी, ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखी है, तो ये क्या होगी, केमिकल इक्वेशन। टोटली रिएक्शन किसने किसके साथ की, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की और हमको दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्टेंट्स हो गया हमारे पास मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, प्रोडक्ट हो गया हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है। देन ये होगी हमारे पास Mg+O2। Mg किसका सिंबल है, मैग्नीशियम का। O2 किसका सिंबल है, ऑक्सीजन का। देन हमारे पास क्या आया, MgO। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल है, केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड फॉर मोर यूजफुल इट। जो केमिकल इक्वेशन में लिखना हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होता है, तो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस को ऑलवेज किस में लिखते हैं हम, केमिकल इक्वेशंस में लिखते हैं। ठीक है ना। बिकॉज ऑफ एग्जाम्पल, अगर ये देखो लिखा है द केमिकल फार्मूला फॉर वाटर इज H2O। वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, H2O, विच इंडिकेट्स दैट इट इज मेड अप ऑफ द 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। केमिकल इक्वेशन को लिखने से हमें क्या पता लगता है कि जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं, जहाँ कोई भी एटम है वो ले रहे हैं पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो वो उसमें कितने एटम्स है, और जो ये है H2O। H2O क्या है, एक सब्सटेंस है जहाँ मॉलिक्यूल कह सकते हैं आप इसको, इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है पता लगता है इस फार्मूले से। कितने, 2 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है और 1 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए हम केमिकल रिएक्शंस को हमेशा केमिकल इक्वेशंस में लिखते हैं। देन राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस को लिखते कैसे हैं अब हम देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। देन अगेन यहाँ पे आपको दी गई है केमिकल इक्वेशंस की डेफिनेशन, लिख सकते हैं आप इसे कि केमिकल रिएक्शंस को फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करना क्या है, अखवाता है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। देन कैसे लिखते हैं, सिंपल, पहले तो जो हम सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, जो एटम यूज़ कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट का, उसके सिंबल्स आने चाहिए, उसके फॉर्मूलेज आने चाहिए। नेक्स्ट, बीच में प्लस साइन होना चाहिए। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट, फॉर सॉलिड्स, अगर आपका कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट सॉलिड है तो क्या होगा, फॉर सॉलिड्स द सिंबल्स इज S। तो जो आप लिखेंगे फॉर्मूला, उसके जहाँ जो सिंबल लिखेंगे उसके बाद एक ब्रैकेट में लिखेंगे S। इट मीन्स वो जो एटम है, जहाँ वो एलिमेंट का जो एटम आपको दिया गया वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, जहाँ सॉलिड स्टेट में है। नेक्स्ट, फॉर लिक्विड इट इज L। अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो लिखेंगे L। देन फॉर गैसेस इट इज G। अगर वो गैसियस स्टेट में है तो लिखेंगे G। देन फॉर एक्वस सोल्यूशन, अगर एक्वस स्टेट में है तो उसके लिए हम लिखेंगे AQ, एक्वस। देन फॉर गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय। अगर उस रिएक्शन के थ्रू गैस प्रोड्यूस हो रही है तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे इंक्रीजिंग एरो से। अगर फॉर प्रेसिपिटेट, अगर अब आपके पास प्रेसिपिटेट बन रहे हैं उस रिएक्शन के थ्रू, तो उसे हम लिखेंगे डाउनवर्ड एरो में। इट्स सिंपल। देन ये हो गया आपका यहाँ तक किसी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास आता है बैलेंस्ड इक्वेशंस। इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं वो हम देखेंगे इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास अगर है ये इक्वेशन Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। ये आपके पास एक रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, लेकिन लिखी किस फॉर्म में हुई है, आपके पास केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में हुई है, लिखिए, इतना क्लियर है। ठीक है, हो क्या रहा है, Fe किसका सिंबल होता है आपके पास, आयरन का। ठीक है, रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, आपको क्या दे रहा है, Fe3O4। ठीक है, आयरन ऑक्साइड। देन आपके पास बच रहा है H2। ये चीज़ क्लियर है, इतना बच रहा है आपके पास। नेक्स्ट, मैंने क्या कहा था कि केमिकल फॉर्मूले जहाँ सिंबल्स के थ्रू हमें क्या पता चलता है कि किसी मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, यही चीज़ कंफर्म होती है। ठीक है, लिखेंगे, पहले हमारे पास है Fe, देन हमारे पास H2O में क्या है, HO, इस ये चीज़ है, इस साइड भी है। ठीक है, क्लियर है इतना। और
इस साइड लिख लो रिएक्टेंट साइड, ये जो दोनों है वो क्या है, रिएक्टेंट, और ये दो हैं वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। गॉट इट, इतना क्लियर है। नेक्स्ट ये हमारे पास है प्रोडक्ट्स। अब देखो एफ ई, एफ ई जो है वो सिंबल एटम, सिंपल एक एटम का सिंबल है हमारे पास। तो यहाँ देखने में क्या पता चलता है कितने एटम्स प्रेजेंट है, दिख रहा है सबको स्क्रीन? ठीक है, क्या पता चल रहा है एफ ई के यहाँ कितने एटम प्रेजेंट है, एक, और इस साइड एफ ई के कितने एटम प्रेजेंट है, 3। नेक्स्ट यहाँ एच इस साइड कितनी है, 2, रिएक्टेंट साइड भी एच कितनी है, 2। गॉट इट इतना। नेक्स्ट ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन है 1 और यहाँ ऑक्सीजन है 4। बैलेंस का क्या मतलब होता है, सिंपली दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। अगर इस साइड Fe1 है तो इस साइड भी Fe1 होना चाहिए, ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। अब ये सेम नहीं है तो क्या करें, इन्हें सेम करेंगे कैसे, उसे कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। ऐसे एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, नेक्स्ट सेकंड इज कोफिशिएंट मेथड। ये जो दो मेथड्स हैं ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम आपको इसमें दिखाएंगे कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेबल बना लेना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेना है कि कहाँ कितनी कमी है। यहाँ हमारी 2 Fe चाहिए क्योंकि ये 3 है और ये 1 है, ठीक है। 2 और चाहिए और यहाँ पे हाइड्रोजन सेम है और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और चाहिए, यहाँ पे 4 है इक्वल करने के लिए। इतना क्लियर है? मतलब सबसे पहले आपको किसी चीज़ का आंसर फाइंड करने के लिए पता होना चाहिए कि उसमें डेफिशिएंसी क्या है। पता है इम्बैलेंस है, कहाँ इम्बैलेंस है उसको हमने अभी बैलेंस करना है। देन इतना क्लियर हो रहा है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है ना। देन यहाँ 3 है, यहाँ 3 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, मतलब यहाँ लिख दो आप 3। गॉट इट? इतना हो गया। अभी यहाँ भी 3 Fe हो गया और यहाँ भी 3 Fe हो गए, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ठीक है, और यहाँ क्या आपके पास 4, इस साइड 4 बनाने के लिए 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 सा 4, मतलब इस साइड हम लिखेंगे 4। लेकिन इतना हो गया, 4 आगे 4 आगे, एक चीज़ यहाँ गड़बड़ हुई, क्या, इस साइड इसमें इस जगह पे 4 लगाने के लिए यहाँ हमने 4 लगाया, देन हाइड्रोजन हमारे पास हो गई, ऑक्सीजन हमारे पास 4 हो गई, लेकिन हाइड्रोजन की गड़बड़ होगी, क्या आएगा 4 2 जा, यहाँ पे हमारे पास 8 हाइड्रोजन हो गया। अब इस साइड भी 8 हाइड्रोजन करने हैं तो क्या करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर हो गया। देन अब लिखेंगे, ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2। गॉट इट? इतना क्लियर हुआ? क्या किया, सिंपल हमने मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। देन यहाँ पे अब टेबल बनाकर इसको कंपैरिजन करके देखो, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड, सिंपल। यहाँ क्या है 3 और यहाँ भी क्या है Fe3, दोनों साइड सेम है, ठीक है, करेक्ट। देन यहाँ हाइड्रोजन 4 2 जा 8, यहाँ 4 2 जा 8, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 4 और इस साइड भी 4, करेक्ट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, बैलेंस होगी इक्वेशन दोनों साइड। ये आ गई हमारी सिंपल आंसर वाली इक्वेशन। गॉट इट? एक क्वेश्चन और करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। ऐसे देखो ना, ये आपने देख लिया, यहाँ क्या हुआ H2O, अगर आप सिंपल यहाँ 4 लगाकर कर देते तो क्या नुकसान होता, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होता, ये ध्यान देना पड़ता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट मेथड, ये है सिंपल इक्वेशन। ऐसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आएगी उनके लिए जो एक्यूरेट रहता है वो रहता है आपका कोफिशिएंट मेथड, ठीक है। एक और क्वेश्चन कराऊंगी हिट एंड ट्रायल का, फिर देन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं सबसे आसान मेथड हमारा कोफिशिएंट मेथड।
देन ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन, इसमें देखो फर्स्ट है Cu किसका सिंबल है आपके पास, कॉपर का, ठीक है, Cu, देन NH3 नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपके पास 3 एलिमेंट्स के एटम है। अब ये है रिएक्टेंट साइड, देन ये है प्रोडक्ट साइड, ठीक है, गॉट इट। पहले हम देखेंगे क्या कितने एटम्स है हमारे पास, Cu एक है, इस साइड भी Cu एक है, सिंपल। नेक्स्ट इस साइड नाइट्रोजन कितने हैं, 1, इस साइड नाइट्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एक नाइट्रोजन की, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। नेक्स्ट एक हमारा रह गया था ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 1, इस साइड भी ऑक्सीजन है 1, गॉट इट। फ्रेंड्स ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन, तो इसमें क्या करना है हमने, ठीक है ना, क्या करना है इसमें, पहले तो सारे लिख लेने हैं एटम्स, लिख लेने कितने प्रेजेंट है, यहाँ कॉपर एक है, इस साइड कॉपर एक है, इस साइड नाइट्रोजन एक है, इस साइड 2 है, इस साइड हाइड्रोजन 3 है, इस साइड 2 हाइड्रोजन है, इस साइड ऑक्सीजन एक है और इस साइड भी ऑक्सीजन एक है, इतना क्लियर है। अब ये बैलेंस है, देन नाइट्रोजन यहाँ पर एक है, यहाँ पर 2 है, इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। तो इस साइड नाइट्रोजन क्या है, इसी साइड पे है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने में हाइड्रोजन में चेंज आया, 2 3 6 हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन में चेंज होया हमारे पास 6 हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो 2 2 हो गया, यहाँ 6 और 2 है, इस साइड हाइड्रोजन को 6 बनाना है तो क्या करेंगे, इस साइड 3 कर देंगे, मल्टीप्लाई 3 से हो गया 6। अब नोट डाउन करो, इस साइड हाइड्रोजन को 3 6 करने में क्या आया है, इस साइड 3 लगाने में हमारे पास ऑक्सीजन की वैल्यू चेंज हुई, इस साइड ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास 3, इस साइड ऑक्सीजन 3 हो गए, इस साइड ऑक्सीजन 3 करने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ 3 लगाएंगे हम। अब नोट करो कि यहाँ 3 लगाने पर ऑक्सीजन तो 3 हो गए, लेकिन कॉपर की वैल्यू में भी 3 ऐड हुआ, मतलब कॉपर भी क्या हो गया हमारे पास, इस साइड 3 हो गए, इस साइड कॉपर 3 हो गए, इस साइड कॉपर 3 बनाने के लिए लगाएंगे यहाँ 3। समझ आ रहा है, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन होगी 3Cu प्लस 2NH3 gives 3Cu प्लस N2 प्लस 3H2। क्लियर है, इक्वेशन बैलेंस है। देखो इस साइड कॉपर कितने हैं 3, इस साइड कॉपर 3, ऑक्सीजन कितने हैं 3, इस साइड भी ऑक्सीजन 3, नाइट्रोजन कितने हैं 2 नाइट्रोजन, इस साइड भी नाइट्रोजन 3, हाइड्रोजन 2 3 6 हाइड्रोजन, इस साइड भी हाइड्रोजन 3। तो ये देखा आपने कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनी, पहले इसको बैलेंस किया, फिर इसके हिसाब से इसको किया, देन हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, देन फर्दर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कॉपर की वैल्यू चेंज होगी, देन हमने कॉपर को किया। समझ, हिटाइट मेथड क्लियर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हमारा कोफिशिएंट मेथड, तो देखने के लिए रहिए तैयार, देन आपको देंगे कुछ होमवर्क भी। थैंक यू।